हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। वीडियो के इस पार्ट में हम ब्रिटिशर कंपनी को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन से पहले एक इंग्लिश मर्चेंट जॉन मिडल हॉल 1599 ईस्वी में व्यापार करने के लिए भारत पहुंचता है। जॉन मिडल हॉल भारत में आने वाले पहले अंग्रेज थे। मिडल हॉल जब वापस लंदन गया, वहाँ के व्यापारियों से इंडिया के ट्रेडिंग सिस्टम की बात की। इसके बाद 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उन्हीं व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। वह कंपनी थी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। यही कंपनी आगे चलकर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। अब कंपनी बन चुकी थी। ईस्ट में ट्रेड करने के लिए उन्हें क्वीन के साइन की जरूरत थी। क्वीन एलिजाबेथ ने व्यापारियों को 15 वर्ष के लिए ईस्ट में व्यापार करने की अनुमति दे दी। बाकी कंपनियों की तरह इस कंपनी में भी कुछ क्लर्क, गवर्नर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। क्लर्क का काम था गवर्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाना। आगे चलकर गवर्नर अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टोटल 24 थे गिनती में, और इन सभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा अपॉइंट किया जाता था। अब कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी बन चुकी थी। भारत में एंटर करने के लिए परमिशन मिल चुकी थी। इसके बावजूद कंपनी को 7-8 साल लग गए इंडिया में एंटर होने के लिए। फाइनली 1607 ईस्वी में कंपनी भारत के सूरत में पहुंचती है। अब कंपनी के सामने बहुत से चैलेंज थे और सबसे बड़ा चैलेंज था मुगल्स, क्योंकि मुगल्स उस समय भारत पे राज कर रहे थे। कंपनी जानती थी कि अगर प्रॉफिट कमाना है तो मुगल को खुश रखना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार पहुंचता है। जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन मांगता है। जहांगीर ने खुश होकर कैप्टन हॉकिन को सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे दी। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? वह थे कैप्टन हॉकिन। ये एक कंपनी के द्वारा आए थे। जो हमने पहले पढ़ा मिडल हॉल, वो वैसे पहले अंग्रेज थे जो इंडिया पहुंचे थे। अब 1615 में सर थॉमस रॉय जहांगीर के दरबार पहुंचता है। थॉमस रॉय किंग जेम्स वन का एम्बेसडर था। थॉमस रॉय ने जहांगीर को हर तरफ से ब्राइब करने की कोशिश की, बहुत से लालच दिए, यूरोप की बढ़िया से बढ़िया चीज़ें लाकर जहांगीर को दी। जहांगीर खुश हुआ और कंपनी को कहा, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ फैक्ट्रीज लगाओ, लेकिन मुझे मेरी फैसिलिटीज़ मिलती रहनी चाहिए। थॉमस रॉय ने जहांगीर को विश्वास दिलाया कि मैं आपको यूरोप की महंगी से महंगी चीज़ें लाकर देता रहूँगा, आप मुझे यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दो। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सवाली के युद्ध में कैसे पुर्तगीज़ को हराकर ब्रिटिशर्स ने पहले ही अपनी एक परमानेंट कंपनी 1607 ईस्वी में सूरत में इस्टेब्लिश कर ली थी। अब कंपनी ने अलग अलग जगहों पे फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया। 1619 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री लगाई, 1639 में मद्रास में, 1668 में मुंबई एंड 1619 में कोलकाता। इस प्रकार 1647 तक कंपनी ने टोटल 23 फैक्ट्रीज इंडिया में स्थापित कर दी। सुल्तानती की फैक्ट्री को फोर्टिफाइड कर फोर्ट विलियम बना दिया गया। जहांगीर के बाद एक और मुगल एम्पायर थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत मदद की। वह थे बर्कशायर। इन्होंने कंपनी की कस्टम ड्यूटी फ्री कर दी। इस प्रकार कंपनी को प्रॉफिट होने लगा। अब कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी ना होकर एक पॉलिटिकल कंपनी बन चुकी थी। आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी न होकर एक पॉलिटिकल कंपनी बन गई। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।
नेक्स्ट वीडियो में हम बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए।